नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई हड्डी टूटती है तो असल में शरीर के अंदर होता क्या है? आज हम हड्डी टूटने के इसी पूरे सफर को समझेंगे। मतलब चोट लगने के उस पहले पल से लेकर पूरी तरह से ठीक होने तक। चलिए एक आम सी सिचुएशन से समझते हैं। कहीं फिसलें, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ और फिर अचानक से तेज दर्द होने लगा, साथ में सूजन है और हिलने डुलने में भी दिक्कत हो रही है। तो हाँ, ये वो पहले संकेत हो सकते हैं जो फ्रैक्चर की तरफ इशारा करते हैं। तो फ्रैक्चर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है हड्डी का टूटना या उसमें कोई दरार आ जाना। अब ये एक बहुत ही मामूली सी बाल जैसी दरार भी हो सकती है, या फिर हड्डी पूरी तरह से दो या ज्यादा टुकड़ों में टूट भी सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हड्डियां टूटती ही क्यों हैं? आखिर वो तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होती है ना? तो चलिए इसके पीछे के कुछ आम कारणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ज्यादातर फ्रैक्चर किसी बड़े इम्पैक्ट की वजह से होते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, खेलकूद में लगने वाली चोटें या फिर ऊंचाई से गिरना। लेकिन कभी-कभी ऑस्टियोपेरोसिस जैसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हड्डियां अंदर से कमजोर हो जाती हैं और तब एक मामूली सी चोट से भी वो टूट सकती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हर फ्रैक्चर एक जैसा नहीं होता। असल में ये कई अलग-अलग तरह के होते हैं और हर टाइप की अपनी एक अलग कहानी होती है। सबसे बड़ा जो फर्क है वो होता है एक सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर और एक ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर के बीच। क्लोज्ड फ्रैक्चर में हड्डी अंदर ही टूटती है, स्किन को कुछ नहीं होता। लेकिन ओपन फ्रैक्चर में टूटी हुई हड्डी इतनी खतरनाक होती है कि वो त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है और यहीं पर इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इनके अलावा भी कई टाइप हैं, जैसे हेयरलाइन फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी में एक बहुत बारीक सी दरार आती है, या फिर कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी चकनाचूर होकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है। और एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो खासकर बच्चों में होता है। उनकी हड्डियां थोड़ी लचीली होती हैं, तो वो पूरी तरह टूटने के बजाय एक हरी टहनी की तरह बस एक तरफ से चटक जाती हैं। तब सवाल ये है कि किसी को कैसे पता चले कि ये सिर्फ मोच है या फ्रैक्चर, और डॉक्टर इस बात को कंफर्म कैसे करते हैं? वैसे तो इसके लक्षण काफी साफ होते हैं। बहुत तेज दर्द, अच्छी खासी सूजन, कभी कभी तो हाथ या पैर का आकार ही बिगड़ा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, और हाँ, उस हिस्से को हिलाना डुलाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर सबसे पहले फिजिकल जांच करते हैं। इसके बाद हड्डी की असली हालत देखने के लिए एक्सरे किया जाता है, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। और अगर चोट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या गंभीर हो तो और गहराई से जांचने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है। एक बार जब ये पक्का हो जाता है कि फ्रैक्चर है, तो फिर इलाज का प्रोसेस शुरू होता है। और ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हड्डी कहाँ टूटी है, कैसी टूटी है और चोट कितनी गंभीर है। ज्यादातर फ्रैक्चर में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इलाज का सबसे आम तरीका है प्लास्टर या कास्ट लगाना। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, टूटी हुई हड्डी को एकदम स्थिर रखना, उसे हिलने डुलने से रोकना, ताकि वो कुदरती तौर पर वापस जुड़ सके। लेकिन हाँ, अगर फ्रैक्चर बहुत गंभीर हो या हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई हो तो ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। इसमें सर्जन अंदर प्लेट्स, स्क्रूज या रॉड डालकर हड्डी के टुकड़ों को अपनी सही जगह पर जोड़ देते हैं, या फिर कभी-कभी शरीर के बाहर से एक फ्रेम लगाकर हड्डियों को तब तक अपनी जगह पर रखा जाता है जब तक वो जुड़ना शुरू ना हो जाएं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव पर, यानी हीलिंग और रिकवरी। हड्डी जुड़ने में कितना समय लगता है, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि उम्र और खान पान। बच्चों की हड्डियां सबसे तेजी से, मतलब कुछ ही हफ्तों में जुड़ जाती हैं। वहीं बड़ों में 6 से 12 हफ्ते लग सकते हैं, और अगर फ्रैक्चर बहुत सीरियस है तो ठीक होने में कई महीने भी लग सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्लास्टर या कास्ट हटने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रिकवरी का सफर पूरा हो गया। असल में असली मेहनत तो अब शुरू होती है। यहीं पर फिजियोथेरेपी का रोल आता है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। इतने हफ्तों तक एक जगह स्थिर रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में अकड़न आ जाती है। फिजियोथेरेपी इसी खोई हुई ताकत को वापस लाने और मूवमेंट को पहले जैसा नॉर्मल करने में मदद करती है। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत जरूरी है, वो कौन सी स्थिति है जब फ्रैक्चर को एक मेडिकल इमरजेंसी समझना चाहिए? अगर दर्द बर्दाश्त के बाहर हो, टूटी हुई हड्डी त्वचा से बाहर नजर आ रही हो, बहुत ज्यादा खून बह रहा हो, या फिर चोट के बाद आप उस अंग को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पा रहे हैं, तो ये एक इमरजेंसी है।
ऐसी हालत में बिना एक पल भी सोचे फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या ऐसी चोट को नजरअंदाज करके ये सोचना सही है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अगर सही समय पर सही इलाज मिले तो हड्डी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, पहले जैसी मजबूत हो सकती है। लेकिन इलाज में की गई जरा सी भी देरी आगे चलकर गंभीर और लंबे समय तक परेशान करने वाली दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो चोट को कभी भी हल्के में ना लें।